हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th का चैप्टर मैडम राइट्स दी बस। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। और अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस छोटे से प्यारे से चैप्टर को। तो ये जो स्टोरी है वो एक 8 साल की लड़की के बारे में है जिसका नाम है वली अमाय, और वैसे इसको वली बोलते हैं। ठीक है, जैसे हर एक बच्चा होता है, वली को भी अपने सराउंडिंग्स में जो नई और अननोन चीज़ें हैं तो उनको जानने का उसे बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। वो अपना सारा दिन जो गली में हसल बसल लगी रहती है वो उसे देखती रहती है। ठीक है, और उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है इन सब नई नई अननोन चीज़ों को पता करने के लिए, जानने के बारे में। और उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है इन सब न्यू और अननोन चीज़ें जो उसके लिए अननोन है उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने में। ठीक है, जैसे उसके पास कोई फ्रेंड नहीं थे जिसके साथ वो खेल सके तो उसके पास एक ओनली ऑप्शन यही बचता है कि वो अपने घर से बाहर देखे कि उसके आसपास क्या चहल पहल हो रही है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती भी नहीं है तो वो अपने घर के बाहर देखती रहती है ताकि उसका एंटरटेनमेंट जो है वो हो सके। वो इस चीज़ की वजह से, इस प्रोसेस की वजह से बहुत नई नई चीज़ें सीख चुकी है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट क्या था कि बस का आना और उसका डिपार्चर होना। उसके विलेज में डेली एक बस आती थी और वहाँ से बहुत सारे लोग उस बस में चढ़ते थे और फिर वो जो उसका विलेज था उसके आसपास के टाउन में वो बस डेली जाया करती। ठीक है, बस जो है वैली के विलेज से जाती थी और आर्ली इंटरवल्स पे वैसे वो अराइव करती थी। उसके बाद वो नियर बाय टाउन में चली जाती थी। ठीक है, फिर वो वापस आती थी वो बस, और जैसे वो देखती थी कि डेली बस में नए सेट्स ऑफ पैसेंजर्स आ रहे हैं, उसके बाद वो जा रहे हैं, तो वली को बहुत एक्साइटमेंट और जॉय फील होता था। जैसे वो बस को डेली देखा करती और डिपार्चर भी देखा करती तो उसके मन में विश आ गई कि काश वो भी इसमें झूल पाती। सून द विशेस ग्रो स्ट्रॉन्गर, उसके बाद उसकी जो विश है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और एक डिज़ायर बन गई कि मुझे भी इस बस में बैठना है, मुझे भी इस बस में ट्रैवल करना है। तो वो लोगों के फेसेस को देखा करती बहुत कि वो लोग जो है बड़े खुश हुआ करते जैसे वो बस से निकला करते। तो उसकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जैसे उसका कोई भी फ्रेंड बस के बारे में बात करता था कि हम तो बस की सवारी करके आए तो उसे बड़ा जेलस फील हुआ करता और वो जेलसी के कारण ऐसे बोलती थी प्राउड प्राउड। तो ये वर्ड सुनने के बाद प्राउड प्राउड सभी को समझ नहीं आता था कि एक्चुअल में मतलब क्या है प्राउड का, लेकिन वो अपना डिसअप्रूवल इस वर्ड प्राउड को बोल के दिखाती थी। ठीक, इन ऑर्डर टू फुलफिल हर डिज़ायर, उसकी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए कि उसे बस में अकेले बैठ के सवारी करनी है, उसे सारी इन्फॉर्मेशन लेनी थी, पहले प्लानिंग करनी थी। देयरफॉर शी स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू कन्वर्सेशन, उसके बाद उसने प्लानिंग करने के लिए क्या किया, जो उसके आस पड़ोसी थे उसने वली ने उन सब की बातें सुनना स्टार्ट कर दी थी कि कैसे कैसे बस से ट्रैवल करना है, कितना टाइम लगता है, कितना टिकट लगता है, और थोड़े बहुत क्वेश्चन भी वो पूछ लेती थी ताकि उसे बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसकी उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर उसने एक प्लान प्रिपेयर किया और उसे पता चला कि जो हमारा विलेज है बस वहाँ पर आती है और नियर बाय टाउन जिसमें वो जाती है डेली डेली वो मेरे विलेज से 6 माइल्स की दूरी पर है और एक साइड का जो भाड़ा है, जो पैसे हैं वो 30 पैसे लगते हैं। और एक अमीर इंसान के लिए, एक वेल ड्रेस्ड इंसान के लिए तो 30 पैसे कुछ नहीं है, लेकिन वली के लिए वो बहुत ज़्यादा हैं। और एक ट्रिप वन साइडेड की जो ट्रिप की ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स है। ठीक है, उसके बाद सेम बस जो है वो जब अपनी ट्रिप फिनिश कर लेती है फिर वही सेम बस वली को वापस लेके आएगी और वापस आने के लिए भी उसे 30 मोर पैसे लगेंगे। ठीक है, और अगर वो 1 बजे बस में चढ़ती है आफ्टरनून में तो वो पहुंच जाएगी वहाँ पर 1:45 तक। ठीक है, क्योंकि उसे पौने घंटे में वहाँ पहुँच जाएगी और सेम बस जो है वो उसे 2:45 तक ले भी आएगी उसके घर वापस। ठीक है, तो क्योंकि 15 मिनट तो वो वहाँ पर खड़ी होगी भी, जब वो डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगी तो 2:45 तक वो अपने घर पे आ जाएगी। तो उसके बाद उसने कैलकुलेट किया कि मुझे 60 पैसे लगेंगे और उसने वो अमाउंट जो है वो सेव करना स्टार्ट कर दिया बिना किसी के देखे। ठीक है, रीप्लानिंग और रिकैलकुलेट करने के बाद फाइनली राइडिंग डे आ जाता है। बस जो है अपने यूजुअल रूट पे होती है, मेन हाईवे पर आती है। सडनली बस के कमांडर को एक आवाज़ आती है
बस के कंडक्टर को एक आवाज़ आती है कि कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, बस को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा होता है। वो आवाज़ सुनने के बाद बस जो है स्लो डाउन होती है, और जैसे ही बस के ड्राइवर को और बस कंडक्टर को वली एक छोटी सी लड़की दिखती है कि इस लड़की ने बस रुकवाई है। ऑन हियरिंग द वॉइस, जैसे ही बस कंडक्टर को और बस ड्राइवर को वो आवाज़ सुनाई दे जाती है कि किसी ने उनकी बस को रोकने के लिए कहा है, तो बस स्लो डाउन हो जाती है। और वली छोटी सी लड़की को देखने के बाद कंडक्टर पूछता है कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। और वली कहती है कि वो एक पैसेंजर है, तो सबके सब शॉक हो जाते हैं कि इतनी छोटी गर्ल ने बस को रुकवाया और ये ट्रैवल करेगी, ठीक है, वो भी अकेली। और कंडक्टर के लिए विश्वास करना मुमकिन ही नहीं था कि वो अकेली ट्रैवल करेगी। उसके बाद वो बस कंडक्टर को बस फेयर पे कर देती है। कंडक्टर ने बोला कि चलो मैं तुम्हें चढ़ने में हेल्प करा देता हूँ। वो कहती है कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ और प्राउड हूँ, इसलिए उसे कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो लिटिल वली ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो कंडक्टर जो है वो बड़े ह्यूमरस तरीके से उससे पूछता है कि अरे इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। लाइट टोन में वो वली को एज अ मैडम एड्रेस करने लग जाता है, और वो उसे सीट को ऑफ़र करता है कि यहाँ पर आप बैठ जाइए। और वो दूसरे पैसेंजर्स को भी कहते हैं कि साइड साइड हो जाओ, हमारी मैडम जो है वो आ रही हैं। तो जैसे आफ्टरनून का टाइम था, तो इतने ज़्यादा लोग नहीं थे बस में, ठीक है, और सभी की सभी लोग जो है वो वली को देख रहे थे, और कंडक्टर भी वली को देख रहे थे। तो सबके सब हंस रहे थे, जिसकी वजह से वली को थोड़ी शर्म आ जाती है। वो अपनी सीट पर जाती है, और फिर अगेन ह्यूमरस टोन में, सरकास्टिक टोन में, फ़नी आवाज़ में कंडक्टर पूछते हैं कि चले मैडम, इस तरीके से, तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद वो सीटी बजाते हैं 2 बार, ताकि ड्राइवर को पता चल जाए कि बस को स्टार्ट करना है। तो बस जो है वो नई थी। कैसे पता है कि वो नई थी? क्योंकि उसके सिल्वर बार्स थे जो कि शाइन कर रहे थे, और वली के सामने ही एक क्लॉक लगी हुई थी बस में। बहुत कंफर्टेबल सीट्स थी उसके अंदर। जो बाहर का पेंट था बस का, वो वाइट था और बहुत ग्लो कर रहा था, और बस के ऊपर ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स जो है साइड्स में लगी हुई थी। तो उसके बाद वो बस के अंदर देखती है वली सारी जगह पर, और विंडो साइड वो आ जाती है ताकि वो बाहर का व्यू देख सके। लेकिन उसे कम्प्लीटली बाहर का व्यू नहीं दिख पा रहा था, क्योंकि वो हाइट में बड़ी छोटी है, ठीक है। एंड द विंडो ब्लाइंड्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑब्स्ट्रक्टिंग हर व्यू, और जो विंडो के कुछ ब्लाइंड्स थे, जिसकी वजह से उसको पूरा व्यू जो है नहीं मिल पा रहा था। दस जो विली है उसने डिसाइड किया कि वो खड़ी हो जाएगी ताकि उसे बस के बाहर का सारा व्यू दिख जाए। अब बस जो है बड़े पतले से रोड पे थी, और एक साइड पर कनाल था, और उसके आगे जो है बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ थे, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स थे, लार्ज ब्लू स्काई था, वो सब दिख रहा था, और दूसरे हाथ में सारी जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। वली जो है सब कुछ बहुत एंजॉय कर रही थी। अचानक से एक आवाज़ आती है कि बेटा बैठ जाओ। तो वाइल सेटिंग डाउन टू सी हु टोल्ड हर, तो वो देखती है कि मुझे किसने बोला कि बैठ जाओ। तो उसने एक ओल्ड मैन को देखा जो उसकी केयर कर रहा था, इसलिए उसने बोला कि बेटा बैठ जाओ। तो स्टिल इन नो मूड, क्योंकि वली का मूड था ही नहीं कि वो किसी की एडवाइस सुने या हेल्प ले। तो वली को बहुत एनॉयड फील होता है। वो बहुत प्राउड होती है कि मुझे किसी की ज़रूरत है नहीं हेल्प की, ठीक है। और वो ओल्ड मैन को कहती है कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो एक बच्ची नहीं है। एंड जैसे सब ट्रैवल कर रहे हैं, सब ने बस फेयर दिया है, वैसे ही मैंने भी बस फेयर दिया है। और जैसे आप सब अपनी खुद की केयर कर सकते हो, वैसे ही मैं भी खुद की केयर कर सकती हूँ। मैंने भी फुल पेमेंट की है अपने फेयर की, ठीक है। कंडक्टर जो है वो कहते हैं कि हाँ, ये मैडम जो है वो बहुत बड़ी मैडम है, ठीक है। क्योंकि एक बच्चा जो है, अगर कोई भी बच्चा है, वो अपनी टिकट प्राइस तो खुद का देता ही नहीं है, ठीक है। तो वली जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोन अप मैडम है, उसने तो अपना टिकट प्राइस भी दिया है, तो ऐसे हंसाने की कोशिश कर रहा होता है सभी को। तो वली जो है वो अनोइंगली कहती है कंडक्टर को कि एक तो पहले मुझे मैडम मत बुलाओ, ठीक है, एंड रिमाइंडेड हिम दैट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड द टिकट। और वो रिमाइंड कराती है कंडक्टर को कि मुझे अभी तक आपने टिकट नहीं दिए, मैंने आपको पैसे भी दे दिए। तो कंडक्टर कहते हैं अजीब सी आवाज़ निकाल के, उसी की आवाज़ निकाल के, जी ठीक है मैडम, मैं भी आपकी टिकट देता हूँ। इस तरीके से वो सबको हंसाने की कोशिश करता है। तो वली जो है वो भी हंस पड़ती है। कंडक्टर ने उसे टिकट पकड़ाई, और वो कहते हैं कि आप पीछे मुड़ के आराम से बैठ जाओ कंफर्टेबल तरीके से, आपने सीट के लिए पैसे दिए तब भी आप खड़े हुए हो। तो वली जो है प्राउडली रिप्लाई करती है कि मुझे जो करना है वो मैं करूँगी।
तो फर्दर कहते हैं कि हम सब आपके लिए जेन्युइनली कंसर्न्ड है, आपको लग जाएगी, आप हर्ट कर लोगे खुद को अगर आप ऐसे ही खड़े रहे तो दोबारा क्लियर कर लेती है कि मैं 8 साल की हूँ पहली बात तो, और मैं एक बच्ची नहीं हूँ। अब कंडक्टर भी फिर से मजाक करने का कोई चांस नहीं छोड़ते और सब के सब हंसने लग जाते हैं। फिर बस जो है रुक जाती है, बहुत सारे पैसेंजर्स फिर से भर जाते हैं बस में, और अपनी सीट को बचाने के लिए वो फटाफट से अपनी सीट पर बैठ जाती है। और उसे ये दिखता है कि एक ओल्ड वुमेन जो उसके साइड में बैठ चुकी है। वो जो ओल्ड वुमेन है वो वली की तरफ घूरती रहती है और वो पूछती है कि क्या तुम अकेली हो। तो वली जो है वो उस लेडी के लिए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक जो है वो डेवलप कर लेती है, क्योंकि उस लेडी के जो ईयर लोब्स थे जो थे वो बहुत बड़े बड़े थे और उसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, ठीक है, जिसमें वो ईयरिंग्स वगैरह पहनते हैं। तो उसे ईयरिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं है वली को, और उसे वो ईयर लोब और उसके बड़े बड़े गड्ढे अच्छे नहीं लग रहे थे उस ओल्ड लेडी के। और जैसे वो पान सुपारी चबा रही थी वो ओल्ड लेडी, तो उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी वली को। और वली जो है उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, अनॉयड हो जाती है, एंड वो उससे सोशलाइज भी नहीं होना चाहती है। तो वली रिप्लाई करती है कि ये तो जैसे वो ओल्ड लेडी ने पूछा होता है वली से क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही होती है, तो वो बहुत इरिटेट होके बोलती है कि हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, जैसे आपने अपना टिकट लिया वैसे मैंने भी अपना टिकट लिया है। एविडेंटली फिर से कंडक्टर ने थोड़ी बहुत हंसी मजाक की बात करी और सबको हंसी दिला दी। अब वली जो है उसकी बातों पे चढ़ने की बजाय, कंडक्टर की बातों पे चढ़ने की बजाय खुद भी हंसने लग जाती है, और ओल्ड लेडी फिर से उसे इंटरप्ट करती है पूछ के, क्योंकि ओल्ड लेडी को भी उस बच्ची की चिंता होने लग जाती है, तो उसे बार बार क्वेश्चन करती है, ठीक है। वो उस वली की सिक्योरिटी के लिए बहुत बॉदर होती है, और इफ़ शी कुड रीच हर डेस्टिनेशन सेफली एंड ऑल अलोन, तो वो कंसर्न दिखाती है कि काश तुम अच्छे से अपने डेस्टिनेशन पे सेफली पहुंच जाओ। वली अश्योर करती है कि मैं आराम से अकेले ट्रैवल कर सकती हूँ, और वो फिर विंडो के बाहर जो है वो देखना स्टार्ट कर देती थी ताकि ये जो ओल्ड लेडी है वो उससे दोबारा कोई बात ना कर पाए। अनडाउटफुली शी हैड पुट इननंबरेबल अमाउंट ऑफ प्लानिंग, पता है उसे कि वली ने कितना ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी प्लानिंग में लगाया था, और अपनी पहली बस जर्नी के लिए कितने सारे पैसे बचाए थे। वो उसके लिए ड्रीम राइड है। उसने पेपरमिंट्स की टेम्पटेशन को कंट्रोल किया, टॉयज़ नहीं खरीदे, बैलून्स नहीं खरीदे, मैरी गो राउंड झूले पे नहीं झूली, ताकि वो उस बस जर्नी के लिए, ट्रैवलिंग के लिए पैसे जोड़ सके। और इतने सारे एफर्ट्स के बाद फाइनली उसने 60 पैसे बचाए थे। और जैसे ये फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल चली गई, नेक्स्ट प्रॉब्लम थी कि कैसे मैं बस राइड करूँगी बिना किसी की नोटिस करे, कहीं मम्मी पापा देख तो नहीं लेंगे। यूजुअली वली की जो मदर है वो 1 बजे से 4 बजे तक डेली आफ्टरनून में सोती थी, तो वली ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वो विलेज की बस में चली गई एक्सकर्शन करने के लिए। दिस टाइम इट कुड बी यूज्ड फॉर एन एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। और इस टाइम पे अब पहले ही ट्रिप थी उसकी कि विलेज से वो बाहर जाके कहीं ट्रैवल कर रही थी। अब बस जो है एक एरिया पहुंच गई है जहाँ पर ट्रीज़ नहीं थे, वो एक बंजर लैंड थी जहाँ पर थोड़े बहुत शर्ब्स थे, और इट क्रॉस्ड अ स्मॉल सेटलमेंट। उसके बाद एक स्मॉल सेटलमेंट से वो गुजरती है, एक रोड होता है जिसके आसपास शॉप्स भी होती हैं। अब बस जो है इतनी तेज़ से जा रही होती है, तो वली ने सोचा कहीं ये बस किसी को उड़ा तो नहीं देगी, ठीक है। तो बस जो है वो बहुत तेज़ मूव कर रही थी, तो जो ऐसा लग रहा था कि जो रोड के साइड में ट्रीज़ है कहीं वो भी मतलब ऐसा लग रहा था जैसे भाग रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे बस आगे जा रही है तो वो बस को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब वली जो है उसको बहुत हैप्पीनेस एंड जॉयनेस फील हो रही थी। सडनली एक काऊ आ जाती है रोड के बीच में बस के सामने। बस स्लो डाउन करती है, बस एकदम जो है वो स्लो हो जाती है ताकि वो काऊ को रास्ता दे दी कि वो वहाँ से चली जाए, और बार बार हॉर्न बजाती है ताकि वो बस चली जाए। अनफॉर्चुनेटली वो हॉर्न की आवाज़ सुन सुन के वो जो काऊ है वो थोड़ी टेरिफाइड हो जाती है और वो बस के सामने भागने लग जाती है। ड्राइवर ने और हॉर्न बजाए और काऊ जो है वो वाइल्ड हो जाती है, वो बहुत तेज़ से भागने लग जाती है। वली को इतनी हंसी आती है काऊ वाला इंसिडेंट देख के कि उसकी तो आंखों से ही आंसू टपकने लग जाते हैं, इतनी हंसी आती है। कंडक्टर जो है वो उसे छेड़ते हैं ये कह के कि अगर आपकी हंसी आज के लिए पूरी हो गई हो तो इसे अगले दिन के लिए भी बचा लो, ठीक है। तो समहाउ काऊ जो है वो रोड से चली जाती है। फिर बस जो है एक लेवल क्रॉसिंग पे स्टॉप हो जाती है जहाँ से ट्रेन निकल रही होती है। ट्रेन एकदम टाइनी डॉट
की तरह दिख रही थी, और जैसे जैसे ट्रेन पास आ रही होती है तो वो बड़ी बड़ी सी दिखने लग जाती है। अब ट्रेन जो है बड़े से रोड से गुजर रही होती है, ठीक है। अब ट्रेन की जो आवाज़ है वो बहुत तेज़ तेज़ आ रही थी, और पूरा रोड शेक कर रहा था ट्रेन की वजह से, बस भी शेक कर रही थी, ठीक है, क्योंकि ट्रेन पास से गुजरी थी ना। द बस स्टार्टेड मूविंग, फिर बस जो है ट्रेन जाने के बाद मूव करने लग जाती है, एक पतली सी गली में वो चली जाती है। ऑन टेकिंग अ टर्न, उसके बाद वो टर्न लेती है और फिर एक वो चौड़े से रोड पे आ जाती है। देर वर बिग एंड ब्राइटली लिटिल शॉप्स ऑन दी रोड, बहुत छोटी छोटी ब्राइट शॉप्स थी, और उनके ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें बेची जा रही थी। वली को ये सारी लाइट और डेकोरेशंस बहुत अट्रैक्ट करती है, वो हर एक चीज़ को देखती है। बस जो है अपनी डेस्टिनेशन पे आ जाती है। वली के अलावा सभी लोग जो है बस से उतर जाते हैं। कंडक्टर जो है वो इन्फॉर्म करते हैं कि ये हमारी बस का लास्ट स्टॉप है, और अब आपको 30 पैसे और देने होंगे ताकि आप जो है अपने विलेज वापस जा सकें। तो वो कहती है कि मुझे नीचे नहीं उतरना, मुझे बस राइड लेनी थी और बाहर आसपास देखना था, और मुझे डर नहीं लग रहा इस चीज़ को लेकर। कंडक्टर जो है वो अपना नेचर को मेंटेन करते हुए ये कहते हैं कि अब आपको मतलब इतना डर नहीं लगा ट्रैवल करने के लिए, तो अब आप बिना किसी की हेल्प से आप बाहर टाउन में जा सकते हो 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद हम वापस चलेंगे। तो वो वली कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि मुझे सिर्फ बस राइड ही करनी थी, मुझे आसपास नहीं घूमना है, ठीक है, और मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। तो कंडक्टर जो है वो उससे पूछते हैं कि अगर आपको कुछ आसपास से पीना है तो मैं लेकर आऊँ आपके लिए, मैं इसके पैसे खुद दे दूँगा, ठीक है। तो वली कहती है कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो कंडक्टर कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो मना कर देते कि नहीं, मुझे नहीं पीना है। ओके, अब जो है दोनों के दोनों, वली और कंडक्टर जो है न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स के लिए वेट करते हैं, और इस टाइम तक कुछ ना कुछ पैसेंजर्स जो हैं वो बस में बैठ चुके थे। वली के लिए कंसर्न हो गए कंडक्टर पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मदर जो है वो तुम्हारे लिए रानी देख रही होगी क्योंकि तुम अकेली ट्रैवल कर रही हो। तो वली ने अचानक से रिप्लाई किया कि नहीं, कोई भी वेट नहीं कर रहा है मेरे लिए, ठीक है। अब जो रिटर्न जर्नी है वो स्टार्ट होती है। वली जो है पहली टाइम के लिए ही जो फर्स्ट टाइम था उसके जैसे ही एक्साइटेड होती है, वो हर चीज़ बहुत एंथुसियास्टिकली देख रही होती है, और वो सडनली नोटिस कर रही है कि एक काऊ जो है मरी हुई वो रोड साइड के पास लेटी हुई होती है, और शायद उसको किसी मूविंग व्हीकल ने, फास्ट मूविंग व्हीकल ने मार दिया होगा। तो वली जो है वो कंफर्म करती है कंडक्टर से कि क्या ये वही काऊ है जो पहले हमने देखी थी। तो कंडक्टर जो है वो कहते हैं हाँ, ये वही है। अचानक से वली का जो मूड है वो सैडनेस में शिफ्ट हो जाता है, और वो देखती है कि कैसे एक लवेबल और प्लेफुल क्रिएचर जो है अचानक से लाइफलेस वन हो जाता है और हॉरिबल कन्वर्ट हो जाता है। अब डेड काऊ को देख के वली का जो सारा एंथुजियाज्म था, जॉयनेस थी, हैप्पीनेस थी, वो ख़त्म हो जाती है। वो उसने विंडो से देखना, बाहर देखना बंद कर दिया। वो अचानक से अपनी सीट पर साइलेंटली बैठ जाती है, और जब वो घर पे पहुंची तो 3:40 हो रखे थे। वाइल डी बोर्डिंग, जैसे ही वो बस से उतरती है तो वो कंडक्टर को वो बोलती है कि आई विश हम दोबारा मिलें, ठीक है। और कंडक्टर फिर से फ़नी टोन में बोलता है कि अगली बार अपना फेयर लाना मत भूलना अगर आपको ट्रैवल करना है तो। फिर वली जो है अपने घर चली जाती है। तो वली को दिखता है कि उसकी मम्मी जो है वो उठ चुकी हैं अपने दिन की झपकी से। जब वो घर पे आई तो उसकी मम्मी जो है वो किसी आंटी से बात कर रही होती है, जो कि साउथ स्ट्रीट में ही रहती थी वो आंटी। अब वो आंटी जो है वो वली से इतनी बातें कर रही होती है। अब वो आंटी जो इतनी बातून थी कि वली ने उसे अ रियल चैटर बॉक्स बोलना स्टार्ट कर दिया था, और ये बिल्कुल नामुमकिन सा था, बहुत मुश्किल सा था कि उनको बातें करने से कोई रोक सकता है, ठीक है। वो इतनी बातून थी कि उन्होंने तो वली से एक क्वेश्चन भी पूछ लिया, और अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया तो उसे ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया रिप्लाई करने का। और ये बहुत डिफ़िकल्ट था कि उन आंटी को रोका जाए कि वो बात करने से रुक जाएं, ठीक है। उन्होंने तो इवन वली से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया, वो इतनी बातून थी, और इवन उसे आंसर देने का टाइम भी नहीं दिया, और फिर से बातें करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो वली ने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, इस मोमेंट का, और वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी, ठीक है। इस बारे में कि वो कहाँ पर थी। तो वली की मम्मी और जो आंटी होती हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं, और वो बोलती हैं
कि इस वर्ल्ड में बहुत सारी एंडलेस अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता है, ठीक है। और अगर कोई इंसान को पता होता है उन सारी पॉसिबिलिटीज़ का, अपॉर्चुनिटीज़ का, तो दूसरी बात होती है कि वो उसे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। एंड इट वाज अनदर थिंग टू अंडरस्टैंड इट। और अगर किसी को पता भी होता है कि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो दूसरी चीज़ है कि वो उसे समझ पाए, ठीक है। तो वली जो है वो सहानुभूति भरती है कि उसकी मम्मी ने जो भी कहा वो सही है। तो दोनों के दोनों, उसकी मम्मी भी और उसकी आंटी बहुत एस्टॉनिश हो जाती हैं। उसके बाद वो अपना रिएक्शन को जस्टिफ़ाई करती है। वो ये मेंशन करती है कि मैं तो वैसे ही एग्री कर रही थी, ऐसे ही अपना गर्दन हिला रही थी जो भी मेरी मम्मी कह रही है। तो आंट ने कहा वली को छेड़ते हुए कि अभी तो तुम अपनी नोज़ ही पूछा करती, नोज़ पिकिंग चाइल्ड थी, और अब तुम एक ग्रोन अप लेडी की तरह एक्ट कर रही हो। तो वली न्यू व्हाट शी वाज रेफरिंग टू, बिकॉज ऑल, अब वली को अपने मन के अंदर ही पता था कि वो किस चीज़ को रेफ़र कर रही है कि येस, हमारे वर्ल्ड में सच्ची में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और मैं देखो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के, उस पॉसिबिलिटी का फ़ायदा उठा के एक बस जर्नी भी कराई और किसी को पता नहीं था। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।